मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न से चुंगी कर हटा लिया था, यह कथन सत्य है। बी, इसने मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद करा दिया, यह कथन भी सत्य है। सी, इसने बोधन नामक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि वह इस्लाम व हिंदू दोनों धर्मों को सत्य बताया था, यह कथन भी सत्य है। डी, इसकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी, यह कथन सत्य है। इसकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी, यह कथन असत्य है। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी से हुई थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ किया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम या कृष्णदेव राय? आंसर है ए, देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, जैनुल आबिदीन ने गोहत्या प्रतिबंधित कर दिया था, यह कथन सत्य है। बी, जजिया कर को समाप्त करने वाला यह पहला शासक था, यह कथन भी सत्य है। सी, इसे कश्मीर का जलालुद्दीन कहा जाता है, यह कथन असत्य है। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन एवं कश्मीर का अकबर कहा जाता है। डी, यह दीन उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, यह कथन भी असत्य है। यह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन किस शासक के समय विदेशों से सबसे अधिक संपर्क हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी या बलबन? आंसर है बी, मोहम्मद तुगलक के समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी, यह कथन सत्य है। बी, तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, यह कथन भी सत्य है। सी, तुलुव वंश के कुल 8 शासकों ने 80 वर्षों तक शासन किया, यह कथन असत्य है। तुलुव वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किया था। डी, इस वंश का अंतिम शासक तिरुमल था, यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, सस्यावर्तन पद्धति पर कृषि कार्य करने को बढ़ावा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? आंसर है बी, मोहम्मद तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, राजसी तांगड़ी का युद्ध 1564 में हुआ था, यह कथन असत्य है। यह युद्ध 1565 में हुआ था। बी, इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक हरिहर प्रथम था, यह कथन असत्य है। सी, विजयनगर की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध दक्षिण की सल्तनतों ने इसके विरुद्ध एक सैनिक संघ का गठन किया था, यह कथन सत्य है। डी, इस संघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीदर शामिल थे, यह कथन सत्य है। अतः ऑप्शन ए और बी असत्य है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपने युग का सबसे विलक्षण जीव था। वह ऐसा मनुष्य था जिसके विचार समय से बहुत आगे थे, यह किसका कथन है? बर्नी का, निजामी का, फरिश्ता का या लेनपुल का? आंसर है डी, लेनपुल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, दिल्ली सल्तनत की सेना का वर्गीकरण मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित था, यह कथन सत्य है। बी, सेना की सबसे बड़ी इकाई सरखेल कहलाती थी, यह कथन असत्य है। सेना की सबसे बड़ी इकाई खान कहलाती थी। सी, सेना की सबसे छोटी इकाई खान कहलाती थी, यह कथन भी असत्य है। सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल कहलाती थी। डी, बलबन के काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था, यह कथन सत्य है। अतः ऑप्शन बी और सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था? असीरगढ़, गुजरात, चित्तौड़ या मालवा? आंसर है सी, चित्तौड़ विजय की स्मृति में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए,
सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक विकास तुगलक काल में हुआ था, यह कथन सत्य है। बी, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक मोहम्मद तुगलक था, यह कथन असत्य है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। सी, सल्तनत काल में नहरों का सर्वाधिक विकास मोहम्मद तुगलक के काल में हुआ था, यह कथन भी असत्य है। सल्तनत काल में नहरों का सर्वाधिक विकास फिरोज तुगलक के काल में हुआ था। डी, फिरोज तुगलक प्रथम शासक था जिसे बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्र करने की योजना कार्यान्वित की, यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए और डी सत्य है। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल का प्रथम विद्रोह किसने किया? महाउद खान ने, खाने जहां लोदी ने, वीर सिंह बुंदेला ने या चंपत राय ने? आंसर है बी, खाने जहां लोदी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, उस्र गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला भूमि कर था, यह कथन असत्य है। उस्र मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला भूमि कर था। बी, खुम्स लूटे हुए धन या भूमि में गढ़े हुए एवं खानों से प्राप्त संपत्ति थी, यह कथन सत्य है। सी, खुम्स का 4/5 हिस्सा सुल्तान का तथा 1/5 हिस्सा सैनिकों का होता था, यह कथन असत्य है। खुम्स का 1/5 हिस्सा सुल्तान का तथा 4/5 हिस्सा सैनिकों का होता था। डी, अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक ने खुम्स का 1/5 हिस्सा अपने पास रखा तथा 4/5 हिस्सा सैनिकों में वितरित किया, यह कथन असत्य है। अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक ने खुम्स का 4/5 हिस्सा अपने पास रखा तथा 1/5 हिस्सा सैनिकों में वितरित किया। अगला क्वेश्चन, नूरजहां के जुनता गुट में सम्मिलित नहीं थे? अस्मत बेगम, आसफ खां, शाहजहां या खुसरो? आंसर है डी, खुसरो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, तुर्क शासकों की मातृभाषा फारसी, प्रशासनिक भाषा तुर्की तथा धार्मिक भाषा अरबी थी। बी, भारत में फारसी भाषा के अध्यापन का पहला केंद्र लाहौर था। केवल ए सत्य है या केवल बी सत्य है? आंसर है बी, केवल बी सत्य है। तुर्क शासकों की मातृभाषा तुर्की, प्रशासनिक भाषा फारसी तथा धार्मिक भाषा अरबी थी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद उसे अर्श आसियानी कहा गया? बाबर, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? आंसर है सी, अकबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, उर्दू का शाब्दिक अर्थ शाही शिविर अथवा खेमा है, यह कथन सत्य है। बी, अमीर खुसरो ने इस भाषा को हिंदवी अथवा देहलवी नाम दिया, यह कथन भी सत्य है। सी, मोहम्मद गेसूद राज को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है, यह कथन भी सत्य है। डी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय पहला शासक था जिसे उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, यह कथन भी सत्य है। अतः उपयुक्त चारों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर के इबादत खाने में भाग लेने वाले पारसी धर्म के आचार्य थे? हरिविजय सूरी, जिनचंद सूरी, दस्तूरजी मेहर राणा या भानुचंद? आंसर है सी, दस्तूरजी मेहर जी राणा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी में हुआ था, यह कथन सत्य है। बी, इनका दार्शनिक मत अद्वैतवाद था, यह कथन भी सत्य है। इनकी उपाधि योगी थी, यह कथन असत्य है। डी, इनके जीवनीकार शिव गुरु थे, यह कथन भी असत्य है। ऑप्शन सी और डी असत्य है। शंकराचार्य ने परमहंस की उपाधि धारण की थी तथा इनके जीवनीकार आनंद गिरी थे। शिव गुरु इनके पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन, तारीख़े सुबुक्तगीन का लेखक था? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, निजामुद्दीन अहमद या बैहाकी? आंसर है डी, बैहाकी।